नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल SLG के में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो प्लांट्स हैं उनकी जो है प्रकाश संश्लेषण, श्वसन और वृद्धि से रिलेटेड जो जितने भी प्रश्न थे उनको हम डिस्कस करते आ रहे हैं। पिछले 2 वीडियो में हमने जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस किए और इस वीडियो में भी हम जो है रिमेनिंग कुछ बचे हुए क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं होता है। ऑप्शन है हमारे पास लाल प्रकाश, हरा प्रकाश, नीला प्रकाश या इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात की जाए क्लोरोफिल यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसके अंदर जो है जो हरा प्रकाश होता है वो अवशोषित नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हरा प्रकाश। बाकी जो देखा जाए लाल प्रकाश जो है सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम जो है नीला प्रकाश होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, पौधा संवर्धन के लिए किन मिट्टी को संयोजन के लिए उपयुक्त माना जाता है। ऑप्शन है खाद्य मिट्टी, रेत को, चिकनी मिट्टी को या उपरोक्त सभी। तो अगर बात की जाए पौधे के संवर्धन के लिए किन मिट्टी को संयोजन के लिए उपयुक्त माना जाता है, तो जो है यहाँ पर तीनों प्रकार की मिट्टियाँ हैं जो है पौधे के संवर्धन के लिए उपयुक्त मानी जाती है और जिसके अंदर सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है वो है चिकनी मिट्टी। तो इसका यहाँ पर सही आंसर होगा चिकनी मिट्टी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्याज का खाद्य अंश क्या है। फूल, फल, अंश तना या इनमें से कोई नहीं। तो अगर प्याज के खाद्य अंश की बात की जाए तो प्याज का खाद्य अंश होता है तना, यानी कि हम जो है जो प्याज खाते हैं उसका जो तना वाला पोर्शन है वो खाते हैं। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बीज अंकुरण को किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है अंकुरण, अंकुआ, उर्वरक बीजी या इनमें से कोई नहीं। तो बीज के अंकुरण की अगर बात की जाए तो इसे हम जो है अंकुआ के रूप में हम जानते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अंकुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन है वर्तिकाग्र, अंडा से परागकोश से या वर्तिकाग्र से। तो अगर बात की जाए केसर की, तो केसर जो है वर्तिकाग्र से प्राप्त की जाती है, यानी कि स्टिग्मा से जो है प्राप्त होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्तिकाग्र। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, खाद्य पदार्थों पर आयोडीन की 2 बूंद डाले जाने पर नीला काला रंग प्राप्त होता है। किसकी उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन है हमारे पास सुक्रोज, माल्टोज, स्टार्च या इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात की जाए स्टार्च की, तो स्टार्च की उपस्थिति के कारण जो है आयोडीन की 2 बूंद डालने पर नीला रंग जो है जो है काला रंग हमें प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर होगा क्योंकि पौधों के अंदर जो स्टार्च होता है उसकी वजह से। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के किस वैज्ञानिक ने परीक्षण द्वारा यह प्रदर्शित कर किया कि पौधे जीवित नहीं बल्कि प्रोत्साहन की प्रक्रिया भी दिखाते हैं। ऑप्शन है हमारे पास CV रमन, जेसी बोस, हरगोविंद खुराना या इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात की जाए जेसी बोस की, तो जेसी बोस ने सिद्ध किया था कि जो पौधे हैं वो है परीक्षण के द्वारा उन्होंने जो है प्रदर्शित किया था कि पौधे जो है जीवित ही नहीं बल्कि जो है प्रोत्साहन की प्रक्रिया भी दिखाते हैं, यानी कि ये जो है चलते फिरते भी, यानी कि वृद्धि भी होती है इनके अंदर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, दूध में प्रभावी रूप से उपस्थित कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार का होता है। ऑप्शन है माल्टोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज या इनमें से कोई नहीं। तो अगर दूध की बात करें तो दूध के अंदर जो उपस्थित कार्बोहाइड्रेट होता है वो है लैक्टोज की फॉर्म में होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लैक्टोज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्णहरित में P680 में संख्या 680 क्या दर्शाती है। ऑप्शन है हमारे पास तरंगदैर्घ्य, वेग को, ताप को या संख्या को। अगर बात की जाए पर्णहरित में तो जो 680 जो है जो दर्शाती है तरंगदैर्घ्य को। तो इसका सही आंसर होगा तरंगदैर्घ्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, पौधों में गति का उद्दीपक होता है पर्णहरित के कारण, प्रकाश के कारण, जल के कारण या नाइट्रोजन के कारण। तो जो पौधों में जो है गति का उद्दीपक जो होता है वो है प्रकाश के कारण होता है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें कौन सा एक नाइट्रोजनी उर्वरक है? ऑप्शन है फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, यूरिया या इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात की जाए यूरिया की, तो यूरिया एक जो है नाइट्रोजनी उर्वरक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यूरिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, किस तत्व का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है? किस तत्व का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या इनमें से कोई नहीं। तो अगर प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश संश्लेषण में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज होता है और नाइट्रोजन का भी यूज होता है, बट अगर बात की जाए ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के अंदर जो है प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, क्योंकि दिन के अंदर जो है प्रकाश की वजह से जो है पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जिसके अंदर ये जो है जो वायुमंडल से है जो है ये एटमॉस्फेयर से CO2 लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रोसेस करते हैं और जो है ऑक्सीजन को ये निकालते हैं। अगर इसी की बात की जाए, अगर रात की बात की जाए, तो रात के अंदर जो है पौधे हैं इसके विपरीत प्रक्रिया करते हैं, पर उस समय जो है प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। उस समय रात के समय जो है पौधे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है छोड़ते हैं। तो इसका सही आंसर होगा कि ऑक्सीजन जो तत्व है उसका उपयोग जो है प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पेड़ों पर कहाँ होती है? ऑप्शन हमारे पास तना, जड़, पत्तियों, हवाओं में। तो अगर बात की जाए जो पत्तियों की, पेड़ों की पत्तियों की, तो पेड़ों की पत्तियों में जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, और क्योंकि इनके अंदर जो है क्लोरोफिल नाम का जो है पिगमेंट है जो मौजूद होता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ में क्रिया करके जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो जो जो ये कंप्लीट प्रोसेस होती है, जो कि पेड़ों के अंदर जो पत्तियां होती हैं उनके अंदर होती है, ये ना ही तना के अंदर होती है, ना ही जड़ के अंदर होती है और न ही हवा में होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पत्तियों में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस अवशोषित होती है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और भारी जल। अगर बात की जाए प्रकाश संश्लेषण की, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है जो पौधे हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, पर यह है दिन के समय होता है और दिन के अंदर ही प्रकाश संश्लेषण होता है। रात के समय पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य की प्रकाश ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट को रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है, किसके द्वारा? ऑप्शन है हमारे पास पर्णहरित के कारण, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, इनमें से कोई नहीं, या जल के द्वारा। तो अगर बात की जाए प्रकाश संश्लेषण की, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सूर्य की प्रकाश ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट को रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है। तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ट्रांसफॉर्मर, ट्रांजेक्शन, ट्रांसपीरेशन या इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात की जाए पौधे की पत्तियों में जो वाष्पीकरण होता है उसको हम जानते हैं ट्रांसपीरेशन के नाम से, तो इसे ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्रांसपीरेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पौधे के विकास के लिए मिट्टी की पीएच कितनी अनुमानित होनी चाहिए? ऑप्शन है 2.5 से 3.5 तक, 4.5 से 5.5 तक, 5.5 से 7.5 तक और 7 तक। तो अगर बात की जाए पौधों के विकास की, तो पौधों के विकास के लिए जो है मिट्टी के पीएच है जो कि होना चाहिए 5.5 से 7.5, क्योंकि अगर 5 पॉइंट नीचे होगा तो वो जो है मिट्टी जो है अम्लीय हो जाएगी, अगर 7.5 से ज़्यादा हो जाएगा तो वह मिट्टी क्षारीय हो जाएगी। तो इन दोनों कंडीशन के अंदर जो है पौधे का प्रॉपर विकास नहीं हो सकता। बट अगर बात की जाए 5.5 से 7.5 की, तो इस बीच जो है पौधे का विकास है जो कि अच्छे से हो पाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जियोट्रॉपिज्म है। ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण की प्रक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि, ऑप्शन भी है गुरुत्वाकर्षण की प्रक्रिया के रूप में पौधों की कमी, गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर जियोट्रोपिज्म की बात की जाए तो जियोट्रोपिज्म होता है गुरुत्वाकर्षण की प्रक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा पौधा पराश्रयी का उदाहरण है, यानी कि जो पैरासाइट का उदाहरण है जो कि दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास अमरबेल, कस्कुटा, पिक्चर पौधा, वीनस फ्लाई ट्रैप या मोसस। तो अगर बात की जाए अमरबेल और कस्कुटा की, तो ये दोनों ही जो है पौधे हैं जो कि पैरासाइट कहलाते हैं, यानी कि पराश्रयी कहलाते हैं, जो कि दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि को मापने हेतु किस उपकरण की खोज की थी। ऑप्शन है हमारे पास किस्कोग्राफ, पैराग्राफ, ऑडोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात की जाए पौधों की वृद्धि को मापने के लिए जो है यंत्र यूज में लिया जाए ग्राफ, और जिसकी जो है सर जगदीश चंद्र ने इसकी जो है उपकरण की खोज की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पौधों में रोग के अध्ययन और जिस तरह से पौधे संक्रमण का प्रतिरोध का सामना करते हैं उसे कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे पास एपीपैथोलॉजी, पैथोलॉजी, फाइटोपैथोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात की जाए पौधे के रोग के अध्ययन या उनमें पौधे के संक्रमण का प्रतिरोध के सामने की, तो उसके अध्ययन को हम कहते हैं फाइटोपैथोलॉजी। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमारे जो है एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है जो प्लांट रिएक्शन की, उससे रिलेटेड थे। उम्मीद करता हूँ आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा। और ये दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि वन डे एग्ज़ाम्स के अंदर आपको जो है देखने को मिल सकते हैं, और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि हर बार जो है बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।